हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और आपको हमारी सभी वीडियोज की पीडीएफ फाइल, क्विज और वीडियोज, स्टडी मटेरियल, ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती हैं एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल कीजिए। ऐप पर ही आपको ई बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। दोस्तों अभी ब्रह्मास्त्र 2.0 ई बुक लॉन्च हुई है। इस ई बुक में जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इस ई बुक को ले लेते हैं तो आपको इसके अलावा किसी भी और कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, विशप शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित वर्ड है दोस्तों। पुरुष फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वो बनी स्टेफनी फ्रोपार्ट। और क्लेयर पोशाक जो है ये टेस्ट क्रिकेट में अभी हाल ही में ये अंपायर बनने वाली पहली महिला बनी है पुरुष टेस्ट क्रिकेट में। ओके, इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में एक्सप्लेन करके आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण अपने राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने भारत में बर्ड फ्लू के कारण जो बढ़ते प्रभाव देखे जा रहे हैं, प्रकोप देखा जा रहा है, इससे अवेयर होकर के अपने राज्य में पंजाब राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल रहा है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा फैल रहा है बहुत ही तेजी से। तो इसको देखते हुए पंजाब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर रहा है। कब तक के लिए? 15 जनवरी तक। कब तक? 15 जनवरी तक तत्काल प्रभाव से ये घोषित हो चुका है। नियंत्रित क्षेत्र का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्पज से, किसी भी उद्देश्य से पंजाब में, चाहे वो मुर्गी हो, जीवित पक्षी हो या फिर किसी भी प्रकार का मांस हो, उन सभी टाइप के मांसों पर, आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो अब आयात नहीं होगा, बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बर्ड फ्लू आया है तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं पिछले दिनों में जो आए चर्चे में, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग जानते हैं। जैसे केरल ने दोस्तों एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य आपदा बर्ड फ्लू के लिए घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले बर्ड फ्लू के मामले कहाँ पर देखने को मिले इस बार? तो राजस्थान में देखने को मिले थे। ठीक है, लगभग 7 कौवे थे, वो मृत पाए गए थे एक साथ, तो वहाँ से ये पहला मामला देखने को मिला। फिर वहीं से धीरे धीरे सभी राज्यों में फैल रहा है। ओके, एवियन इन्फ्लुएंजा इसका एक नाम है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बर्ड फ्लू यानी कि पक्षियों के संक्रमण से फैलने वाला एक रोग। ओके, चलिए पंजाब आया है, पंजाब से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। एक तो पंजाब ने अभी हाल ही में डिजी नेस्ट नाम का एक ऐप लॉन्च किया। किस नाम का? डिजी नेस्ट नाम का, इसको याद रखना है। इसने PR इनसाइट नाम का भी एक ऐप लॉन्च किया है, PR इनसाइट। और पंजाब में सोनू सूद को पंजाब का राज्य आइकॉन नियुक्त किया गया है। लेकिन किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा सोनू सूद को। अच्छा, पंजाब पहला राज्य बना था जो 3 कृषि कानून आए हुए हैं उनको खारिज करने वाला। ठीक है, पंजाब पहला राज्य बना था। पंजाब से स्टैटिक्स जानिए। देखिए ये मैप में है पंजाब, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर जी। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? पंजाब अपना बॉर्डर दोस्तों हरियाणा से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से शेयर करता है, और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। शौर्य सैलरी अकाउंट क्या है? इसमें दोस्तों कुछ खास फीचर्स दिए जाएंगे, कुछ खास सुविधाएं दी जाएंगी सेना के जवानों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए। जैसे इनके अकाउंट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं कटेगा,
ये अकाउंट जीरो बैलेंस पर भी ओपन हो सकेगा और भी कई फीचर्स दिए जाएंगे, कई राहत दी जाएगी सेना कर्मियों के परिवार वालों को भी। ओके, तो सौर्य सैलरी अकाउंट किसने शुरू किया है? बंधन बैंक ने, भारतीय सेना के लिए। क्लियर? बंधन बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। बंधन बैंक की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर और एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। कौन है? चंद्रशेखर घोष जी हैं इसके एमडी और सीईओ, और यही इसके फाउंडर भी हैं। चेयरमैन पूछा जाए तो आप बताएंगे अनूप कुमार शुक्ला। कौन है? अनूप कुमार शुक्ला जी हैं इसके चेयरमैन। क्लियर? अच्छा दोस्तों, कल मैंने आपको एक बताया था प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। उसमें मैंने शुरुआत बता दी थी गलती से 2006 को, शुरुआत हुई थी 2003 से। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2003 से। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने? तो अभी हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों फास्टिन आर्कचेंज टोडेरा। जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं, यही बन गए हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य के दोबारा प्रेसिडेंट, यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के दोबारा राष्ट्रपति। अभी यहाँ पर चुनाव हुआ और 53% से ज़्यादा वोट हासिल करके इन्होंने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। पहली बार ये 2016 को जीते थे, तब से वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अब एक बार फिर से चुनाव हुआ और फिर से ये जीत गए हैं। क्लियर? तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं है कहाँ पर ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि नाम में ही आपको मिल रहा है सेंट्रल अफ्रीकन, तो यानी कि ये सेंटर में होगा। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखिए सेंटर में आप आएंगे यहाँ पर, तो सेंटर में ही आपको देश मिल जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पर DRC दिख रहा है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य। ठीक है, इधर कैमरून है, चाड है, इधर साउथ सूडान है और इधर सूडान है। तो इन सब के बीच में पड़ता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसकी राजधानी होती है दोस्तों बैंगुई। क्या है? बैंगुई होती है इसकी राजधानी। और इसके प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको बताया दोबारा बने हैं फास्टिन आर्कचेंज टोडेरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने भारत के उत्तर पूर्व में किसे मानद काउंसिल नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में इजराइल ने दोस्तों भारत के उत्तर पूर्व में जयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया है मानद काउंसिल। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। इन सभी रीजन्स में, क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अपने सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इजराइल ने नियुक्त किया है मानद काउंसिल। किसे? जयश्री दास वर्मा को। ओके, अच्छा दोस्तों, अभी इजराइल से एक और क्वेश्चन आया था, अभी कल ही तो शायद मैंने आपको बताया था। इजराइल ने भारत के साथ मिल करके MRSAM मिसाइल का डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया था इंडिया के DRDO के साथ मिलकर के। MRSAM का मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्लियर? चलिए, अब इजराइल आया है तो हम लोग इजराइल के लिए फिर से चलते हैं वर्ल्ड मैप में, देखते हैं है कहाँ पर। ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम आएंगे अरब देशों की तरफ, इधर आपको मिल जाएगा इजराइल। यहाँ पर इराक, देखिए इराक दिख रहा है, सऊदी अरबिया दिख रहा है, जॉर्डन दिख रहा है, लेबनान दिख रहा है, सीरिया दिख रहा है, यहाँ पर है इजराइल। ठीक है, इजराइल ये रहा। इजराइल की राजधानी होती है यरूशलेम। यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू, 5 बार के यहाँ के PM बने हुए हैं, 5वीं बार। ठीक है, इजराइल के। यहाँ की मुद्रा होती है न्यू शकेल। क्लियर? और इसके बाद यहाँ की संसद का नाम होता है द नेसेट। क्या नाम होता है? द नेसेट। अच्छा, उस दिन मैंने आपको बताया था इधर है भूमध्य सागर और इधर है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को कहते हैं सुएज नहर। दुनिया की सबसे लंबी नहर है सुएज नहर। ओके, और इसे कहेंगे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर, या फिर कहेंगे एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग करने वाली नहर। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने माई ईयर्स विथ राजीव नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों माई ईयर्स विथ राजीव नाम की पुस्तक लिखी है वजाहत हबीबुल्लाह ने। किसने? वजाहत हबीबुल्लाह ने ये पुस्तक लिखी है माई ईयर्स विथ राजीव। इनकी पुस्तक का पूरा नाम है दोस्तों माई ईयर्स विथ राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। इस पुस्तक में बेसिकली दोस्तों इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है राजीव गांधी जी के शासनकाल के दौरान। इन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है बफोर्स घोटाले के बारे में, शाहबानो बेगम के मामले में जो मामला आया था, बाबरी मस्जिद के टाइम पर जो मामला उठा था, उन सब के बारे में इन्होंने अपना व्यू शेयर किया है। ठीक है, इस पुस्तक में। अच्छा, इसी क्वेश्चन से आपको पुस्तक और लेखक से एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसके लिए अलग क्वेश्चन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिख रहे हैं बी ऑप्शन में R गिरधरन। R गिरधरन ने भी एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है राइट अंडर योर नोज।
क्या है, राइट अंडर योर नोज। तो ये पुस्तक भी आपको ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन से। आरबीआई की ये पूर्व महाप्रबंधक थे आर गिरधरन, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। क्लियर, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। और 2 क्वेश्चन दोस्तों अभी इसी मंथ में इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो आर कौशिक ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट। क्या, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट। और एक और पुस्तक आई थी चर्चे में, अल्फ्रेडो कोवेली ने लिखा है वाहना नाम का एक पुस्तक की एक बुक। ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी जी का निधन हो गया। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 4 बार सीएम रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से बहुत ही दिग्गज नेता थे। ये भारत के विदेश मंत्री भी बने, कुछ समय के लिए भारत के विदेश मंत्री भी बने थे। इन्होंने दोस्तों खाम सिद्धांत शुरू किया था और खाम सिद्धांत के जनक भी कहे जाते हैं ये। ठीक है, खाम सिद्धांत, ठीक है, एक प्रकार का चुनाव लड़ने का एक तरीका होता था, इनका एक रणनीति होती थी। ठीक है, तो गुजरात की ये पूर्व सीएम थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा दोस्तों, अभी केशुभाई पटेल जी का भी तो निधन हुआ है। केशुभाई पटेल जी ये भी तो थे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के ही। ठीक है, अभी निधन हुआ है 1-2 महीने पहले ही, इसको याद रखना है आपको। अच्छा, एक और निधन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी इसी में लिंक कर दे रहा हूँ, इसको भी अलग से क्वेश्चन देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर चित्रा घोष, नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर चित्रा घोष, इनका भी निधन हो गया है। चित्रा घोष जी ये सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी। ठीक है, इनका भी निधन हो गया है। ये प्रख्यात शिक्षाविद थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। कोलकाता के लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में ये राजनीति विज्ञान विभाग की पूर्व प्रमुख थी। ठीक है, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतम परीक्षण किया। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दोस्तों फतह-1 नाम से एक रॉकेट सिस्टम का सफलतम परीक्षण किया है। बेसिकली अगर इसे एक्चुअल में कहा जाए तो ये मिसाइल लॉन्चर है। ठीक है, रॉकेट वो सैटेलाइट वाला नहीं है, ये मिसाइल लॉन्चर वाला है। ठीक है, तो फतह-1 नाम है इसका। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर मारक क्षमता वाली रेंज है। फतह-1 रॉकेट सिस्टम है, मिसाइल लॉन्चर है। ठीक है, तो पाकिस्तान में स्वदेशी रूप से ये बनाई गई है, हथियार वगैरह ले जाने में ये सक्षम है। पाकिस्तान ने इसका सफलतम परीक्षण किया है। मैप में देखिए पाकिस्तान कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, संसद का नाम नेशनल असेंबली, राजभाषा है उर्दू और अंग्रेजी, सबसे बड़ा नगर है कराची, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं। अच्छा, अभी चाइना और पाकिस्तान के बीच में शाहीन 9 नाम का एक युद्धाभ्यास हुआ, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं दोस्तों जे वेंकट रामू। कौन, जे वेंकट रामू को बनाया गया है इसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इससे पहले ये कहाँ पर थे, इससे पहले दोस्तों ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में चीफ डिजिटल ऑफिसर थे और अब होंगे एमडी और सीईओ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना अभी 1 सितंबर 2018 को ही हुई थी, 1 सितंबर 2018 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अच्छा दोस्तों, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, भारतीय डाक का ही, भारतीय डाक विभाग का ही एक बैंक है ये। ठीक है, पेमेंट बैंक है। तो हम लोग आज भारतीय डाक विभाग का पूरा इतिहास जानेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा 1727 में पहला पोस्ट ऑफिस खुला था भारत में। ठीक है, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस 1727 में खुला। फिर 1854 आया, जब मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। इसके 1 साल पहले भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, वो भी उस टाइम भी इनका ही शासनकाल था, लॉर्ड डलहौजी का। तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक विभाग की स्थापना हुई। फिर 1972 याद रखिएगा जब पिन कोड की शुरुआत हुई। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1986 आता है। 1986 में दोस्तों स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। जो आप स्पीड पोस्ट करते हो उसकी शुरुआत 1986 से हुई है। और अब 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ला दिया गया है। क्लियर। 9 अक्टूबर को दोस्तों विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना आपको। अगला देखते हैं। अगला है देश का पहला बौद्ध थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क स्थापित किया जाएगा सांची में, सांची मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप तो आपने सुना ही होगा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में ही है। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था 3वीं शताब्दी में। ठीक है, 3वीं सदी में। तो वहीं पर बनाया जा रहा है देश का पहला बौद्ध थीम पार्क। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है।
रायसेन जिले में स्थित है सांची। क्लियर। इसके लिए खर्च आने वाला है 17 करोड़ रुपए का और ये 17 एकड़ की ही जमीन पर बनाया जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश देखिए मैप में ये रहा मध्य प्रदेश। भोपाल यहाँ की है राजधानी। भोपाल से ही मैंने आपको याद कराया था भोजताल। भोजताल नाम की झील है मध्य प्रदेश में। बीजेपी पार्टी से शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के लिए उस दिन आपको एक ट्रिक बताया गया था, फिर से हम लोग ट्रिक का रिवीजन करेंगे। बांधवगढ़ के संजय ने कान्हा के साथ मिलकर के पन्ना को पेंच किया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, बांधवगढ़ के संजय ने कान्हा के साथ मिलकर, कान्हा जी के साथ मिलकर के पन्ना को पेंच किया। ठीक है, अब संजय से संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ से बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा से कान्हा किसली नेशनल पार्क और पन्ना से पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच से पेंच टाइगर रिजर्व। क्लियर। तो ये 5 जो है आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से नेशनल पार्क। अब देखिए इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में यूनेस्को ने बायोस्फीयर का दर्जा दिया है, ये आपको याद रखना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से अभी आया था कि यहाँ पर दोस्तों बैलून सफारी शुरू की गई है पर्यटकों के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था छत्तीसगढ़ सन 2000 में, तो इससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, राजस्थान से गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन इडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन इडुकॉन 2020। ओके, ये सम्मेलन जो है GERA और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। GERA का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, तो इसके सहयोग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के द्वारा मिलकर के इसका आयोजन किया गया इस सम्मेलन का। इडुकॉन 2020 इसकी थीम भी रखी गई है। थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम थी इनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस। क्लियर। तो ये तो था दोस्तों इडुकॉन 2020। तो बस दोस्तों ये है हमारी आज के दिन की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप इससे अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो लोगों से अलग हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए क्वेश्चन है लोसार महोत्सव कहाँ से संबंधित है? अगला है मणिपुर राज्य निम्न में से किस राज्य से अपनी सीमा शेयर नहीं करता है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। वीडियो को आप देख लियो, जाओ MZT ऐप ओपन करो, वहां पर इसकी क्विज सॉल्व करो, वहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको सभी वीडियोज की मिलेगी वहां पर। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर भी सभी वीडियोज की PDF अवेलेबल है। जाइए डाउनलोड कर लीजिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। टेलीग्राम पर आप दोस्तों डिस्कशन भी कर सकते हैं, लोगों से अपने सवाल पूछ सकते हैं, लोगों के रिप्लाई मिलेंगे, पढ़ने का माहौल वहां पर बना रहता है, क्विजेज होती हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।